सांसद प्रतिभा सिंह को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने और कार्यकारी अध्यक्ष बनाने को लेकर विपक्षी दल भाजपा ने निशाना साधा है और कांग्रेस को परिवारवाद की पार्टी करार दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के भाजपा के प्रदेश मीडिया सह प्रभारी करण नंदा ने कहा कि कांग्रेस ने आनन फानन में कार्यकारिणी बनाई है और इसमें साफ जाहिर होता है कि जिस तरह से दिल्ली में गांधी सह परिवार कांग्रेस पर हावी है, उसी तरह से प्रदेश में वीरभद्र सिंह परिवार ही कांग्रेस है। प्रतिभा सिंह को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं उनके साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने अध्यक्ष पद की गरिमा खत्म कर दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष को इतना भी अधिकार नहीं दिया गया कि वो अपनी कार्यकारिणी खुद बनाए। दिल्ली से ही सभी पदाधिकारी बनाए गए। पहले तो जितने भी कांग्रेस के पदाधिकारी बने, हमारी तरफ से उनको शुभकामनाएं। दूसरा, ये आनन फानन में जो कार्यकारिणी इन्होंने घोषित करी है, उसमें एक चीज़ तो स्पष्ट निकल के आ रही है कि देश में गांधी परिवार हावी है और यहाँ पर जो है वो अपना परिवारवाद, वीरभद्र जी की जो अपना परिवार है वो परिवारवाद हावी है। तो आप देखेंगे कि जो आपकी जितनी भी कार्यकारिणी बनी है, तो उसमें कुल मिला के अप्रॉक्सीमेटली 40 लोगों की ये कार्यकारिणी बन के आई है और उसके अंदर जो है रानी प्रतिभा सिंह जी को जो है वो इनका प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। रानी प्रतिभा सिंह जी जो है वो वीरभद्र जी के फैमिली से ताल्लुकात रखते हैं, तो परिवारवाद स्पष्ट एग्जाम्पल जो है इन्होंने एक बार सामने जनता के लेके आया है। इस पे मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक बूथ स्तर की पार्टी है और यहाँ पे बूथ का एक कार्यकर्ता जो है वो उठ के प्रदेश का अध्यक्ष बनता है, यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। तो एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी में एक अवसर प्रदान होता है कि वो एक देश प्रदेश का नेतृत्व कर सके। पर यहाँ पर सिर्फ एक परिवार को ही एक ऐसा अवसर प्राप्त होता है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी की एक नेतृत्व कर सके। दूसरा, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से कार्यकारिणी बनी है, पहले तो ऐसा हुआ करता था कि एक प्रधान बना करता था और वो प्रधान जो है अपनी कार्यकारिणी खुद घोषित करता था। पर यहाँ पे जो है प्रधान के साथ जो है वो 4 वर्किंग प्रेसिडेंट्स, जिसको कार्यकारी अध्यक्ष बोला गया है, उसमें बनाया गया है। तो एक तो प्रधान पद की जो गरिमा है वो तो समाप्त होगी। अब प्रधान जो है क्या निर्णय लेगा, किस प्रकार से लेगा। अब 4 के साथ अतिरिक्त 4 प्रधान, तो आप निर्णय सोचिए कि एक प्रधान लेगा या 5 प्रधान लेंगे। तो उसमें जो है ये अपना जो भविष्य के घर में ये बात छुप के आएगी कि किस प्रकार से इनके निर्णय बनेंगे और किस प्रकार से ये निर्णय लेंगे। तो एकाएक जो है इनकी जो है ये एकाकरण तो दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा, एक प्रधान को इतना भी अवसर नहीं दिया गया कि वो अपने उप प्रधान, सीनियर उप प्रधान, कोषाध्यक्ष और अपनी टीम जो है वो निर्धारित कर सके। तो वहीं कांग्रेस की कमान प्रतिभा सिंह को देने पर विपक्षी दल भाजपा कांग्रेस पर हमलावर हो गई है और परिवारवाद के आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने इसको लेकर पलटवार किया है और भाजपा को कांग्रेस की चिंता छोड़ अपनी पार्टी की फिक्र करने की नसीहत दी है। वीरवार को हॉली लॉज पहुंचे राजेंद्र राणा ने प्रतिभा सिंह को अध्यक्ष बनने पर बधाई दी और कहा कि वीरभद्र परिवार पिछले 60 सालों से प्रदेश की जनता की सेवा कर रहा है और इस परिवार से प्रदेश को बच्चा बच्चा जानता है। चुनाव में पार्टी का इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आला कमान द्वारा हर राज्य में अध्यक्ष के साथ कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। हिमाचल में अभी भी अध्यक्ष के साथ कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं और उन्हें भी जिम्मेदारी दी गई है, जिसके लिए कांग्रेस आला कमान का आभार। इससे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी और अब जल्द कांग्रेस एक्शन मोड में नजर आएगी। इसके लिए बैठक कर आगामी रणनीति भी तैयार की जाएगी। उन्होंने भाजपा के परिवारवाद के आरोपों पर निशाना साधते हुए कहा कि ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, किसको जिम्मेदारी देनी है इसकी भाजपा को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये पार्टी का अंदरूनी विषय है। जहाँ तक रानी प्रतिभा जी का प्रश्न है, सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देता हूँ और अपनी हाई कमान का, कांग्रेस हाई कमान का धन्यवाद करता हूँ कि रानी प्रतिभा सिंह जी ऐसे परिवार से हैं, राजा वीरभद्र सिंह जी, जिन्होंने लगभग 60 साल इस प्रदेश की जनता की सेवा की है और इस परिवार से हिमाचल प्रदेश का बच्चा बच्चा जुड़ा है। निश्चित तौर पर पार्टी को इसका लाभ मिलने वाला है और कांग्रेस पार्टी हर स्टेट में जो है प्रेसिडेंट के साथ वर्किंग प्रेसिडेंट जो है वो साथ में लगा रही हैं और हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा जो है 4 वर्किंग प्रेसिडेंट लगाए गए हैं।
उसके लिए मैं हाईकमान का धन्यवाद करता हूँ। अब एक दिन पहले नोटिफिकेशन हुई है और नोटिफिकेशन के बाद हम लोग जो है एक्शन मोड में आए हैं और आज भी हमारी बैठक हुई है और कैसे आगे पार्टी को मजबूत करना है इसके लिए सब तैयारियां शुरू हो गई हैं। और हिमाचल प्रदेश में आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि हर दिन नया रूप में कांग्रेस आप देखेंगे और मजबूती के साथ पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता जो हैं वो पार्टी को आगे बढ़ाने में काम करें। देखिए ऐसा है, ये कांग्रेस पार्टी का विषय है, कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। कांग्रेस पार्टी ने किसको जिम्मेवारी देनी है इसकी तकलीफ जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं होनी चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के अपने परिवार में कितने लोग परिवारवाद में हैं शायद उस पर उनकी नज़र नहीं जाती है। ये कांग्रेस पार्टी का काम है। कांग्रेस पार्टी में कौन मजबूती से काम कर सकता है, किसका पार्टी को लाभ हो सकता है और प्रदेश के सब लोगों को एकजुट होकर चला सकता है, कांग्रेस पार्टी ने देखना है। इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी के लोग ना करें, अपने काम पे ध्यान दें। अगर ये भारतीय जनता पार्टी मानती है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री के काफ़ी चेहरे हैं तो इसका मतलब साफ तौर पर है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्वीकार कर रही है कि कांग्रेस में लीडरशिप की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक लीडर है। इसलिए जहां तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, ये दिल्ली हाईकमान तय करेगी कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। फिलहाल कांग्रेस हाईकमान का जो निर्देश है और फैसला है कि हम सब मिलकर, सारी लीडरशिप मिलकर और जिनको भी जिम्मेदारी मिली है, सब एकजुट होकर जो है पार्टी को सत्ता में लाएंगे और हिमाचल प्रदेश की जनता की इच्छाओं के अनुकूल काम करेंगे। जो काम विकास के रुक गए हैं, थम गए हैं, उनको फिर से शुरू करवाएंगे। और आज हिमाचल प्रदेश की जनता नहीं बल्कि पूरे देश की जनता जिस तरीके से महंगाई से जूझ रही है, मैं ये दोहराना चाहूँगा कि महंगाई से लोगों की कमर नहीं टूटी है, कमर के इन्होंने टुकड़े कर दिए हैं तोड़ के। इसलिए ये जैसे उपचुनाव हुए हैं और उपचुनाव में इनको बाहर का रास्ता जो है वो हिमाचल प्रदेश की जनता ने चारों उपचुनावों में दिखाया है। आने वाले समय में इनको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए जनता व्याकुल बैठी है, क्योंकि प्रदेश की जनता जो है वो इस सरकार से निराश है। बेरोजगारी जो है वो बहुत बढ़ गई है, कारोबार लोगों के तबाह हो गए हैं, कर्मचारी सड़कों पे जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं और आम आदमी जो महंगाई से जूझ रहा है। इसलिए सरकार जाने वाली है और सरकार को अपने जो पेंशन के कागज हैं, डॉक्यूमेंट, वो तैयार कर लेने चाहिए। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के पद से कुलदीप सिंह राठौर को हटाकर राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया है और प्रदेश कांग्रेस की कमान प्रतिभा सिंह को सौंपी गई है। तो वहीं वीरवार को प्रतिभा सिंह को बधाई देने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर भी हॉली लॉज पहुंचे, जहां उन्होंने फूलों का गुलदस्ता देकर उन्हें बधाई दी और साथ ही राठौर ने प्रतिभा सिंह को पूरा सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त होने पर कुलदीप राठौर ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का आभार जताया और जो जिम्मेदारी दी गई है उसे बखूबी निभाने की बात भी कही। कुलदीप राठौर ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और सब लोगों के सहयोग से बखूबी से उसे निभाया और इस बात का संतोष है कि कांग्रेस को एकजुट कर उपचुनाव में 4-0 की जीत भाजपा पर हासिल की है। उसके बाद अब नई जिम्मेदारी मिली है जिसे वे बखूबी निभाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष की भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी, लेकिन सब लोगों के सहयोग से इस जिम्मेवारी को मैंने बहुत खूबी से निभाया और मुझे इस बात की सेटिस्फेक्शन है कि कांग्रेस को एक ऊंचाइयों पे मैं ले गया हूं और एक बहुत बड़ी जीत 4-0 की हमने भारतीय जनता पार्टी पर हासिल की है। और उसके बाद जो ये जिम्मेवारी मिली है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक मौका मिलेगा मुझे देश की राजनीति में हिस्सा लेने का, क्योंकि मेरा व्यापक अनुभव रहा है, क्योंकि पहले भी मैं पार्टी का जो है चीफ स्पोक्स पर्सन रहा हूँ। तो ये भी जिम्मेवारी बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस जिम्मेवारी को भी मैं बाखूबी निभाने का प्रयास करूँगा। देखिए, मेरे वक्त में ये था नहीं, लेकिन दूसरे राज्यों में था, क्योंकि मेरे समय में भी ये बात उठी थी। तो उस वक्त हमने ये कहा कि हिमाचल छोटा प्रदेश है, लेकिन अगर इस प्रयोग से कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा होता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आलाकमान ने फैसला लिया है, मुझे लगता है कि पूरी ज़मीनी जो हकीकत है उसको देखते हुए ये फैसला हुआ है
निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा होना चाहिए। देखिए, भाजपा अपनी बात करे, ये हमारा घर है, हमें क्या करना है वो हमें देखना है, वो अपनी बात करें, उनको हमारे फैसलों पे क्या आपत्ति हो सकती है। तो भाजपा क्या कहती है उसके बारे में हमें कोई सोचने की ज़रूरत नहीं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मैंने कांग्रेस पार्टी को संगठित किया, एकजुट किया, इकट्ठा किया और दिल्ली में भाजपा की सरकार, हिमाचल में भाजपा की सरकार, धन बल उनके साथ, जनबल की ताकत से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में बहुत बड़ी शिकस्त दी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। निश्चित तौर पे मेरा अपना घर है और मुझे हिमाचल के कोने कोने का पता है। मैंने इन 3 वर्षों में हिमाचल के हर भाग का दौरा किया, हर कार्यकर्ता को मैं जानता हूँ। निश्चित तौर पे मेरा जो है, मैं हस्तक्षेप तो नहीं कहूँगा, मेरी सक्रियता रहेगी, क्योंकि चुनावों के लिए चंद महीने बचे। तो जो भी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस मुझसे अपेक्षा करेगी, मैं निश्चित तौर पे पूरा सहयोग दूंगा और हम सब लोगों का ये प्रयास होगा कि हम हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को फिर से सत्ता में वापस लाएं। तो वहीं एंटी टेररिस्ट फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि गुरपंत सिंह पन्नू पाकिस्तान की ISI से मिलकर हिंदुस्तान में आतंकवाद फैला रहा है। उन्होंने कहा कि पन्नू के शिमला में झंडा फहराने के चैलेंज को स्वीकार करता हूं और शिमला में खालिस्तान का झंडा जलाया जाएगा। खालिस्तान के आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए मुहिम तैयार करनी पड़ेगी। खालिस्तान के खात्मे के लिए रथ यात्रा निकाली जाएगी। तो वहीं महाराष्ट्र की सांसद नवनीत राणा को हनुमान चालीसा गाने पर सरकार ने जेल में डाल दिया है। हनुमान चालीसा पढ़ना कोई अपराध नहीं है। आगे कहा कि वो महाराष्ट्र में जेल के बाहर जाकर धरना देंगे। उन्होंने राष्ट्रपति से महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी की। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया पिछले 30 साल से देश में आतंकवाद के खिलाफ ज़मीनी लड़ाई, कानूनी लड़ाई लड़ रही है। हमने आतंकवाद के खिलाफ हाई कोर्ट तक याचिकाएं दायर की, जिसपे अहम फैसले आए। अब गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान के लश्कर तोयबा से मिलकर हिंदुस्तान में आतंकवाद लाना चाहता है, पंजाब को आतंकवाद की आग में धकेलना चाहता है और देवभूमि पर उसने चैलेंज किया कि हम यहाँ खालिस्तान का झंडा लहराएंगे। हमने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। एंटी टेररिस्ट फ्रंट की टीम आ गई। कल उनका झंडा भी जलाया जाएगा और भारत का तिरंगा लहराया जाएगा। जो भारत के संविधान से प्यार करते हैं, जो भारत के तिरंगे से प्यार करते हैं, जो इस शहीदों से प्यार करते हैं, अब उनको मैं हिमाचल से ऐलान करता हूं कि इन खालिस्तानी रूपी राक्षसों का अंत करने के लिए, इनका बीज नाश करने के लिए, इनका समूल नाश करने के लिए हमें एक मुहिम तैयार करनी पड़ेगी, जन आंदोलन तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए अगर भगत सिंह की तरह मुझे फांसी के फंदे भी चीरने पड़े, मैं सीऊंगा। ये वही खालिस्तान है जिसकी नींव जो है जरनैल सिंह भिंडरांवाला ने रखी, जिसको 6 जून 1984 को भारतीय सेना ने मारा था। जो अब इसका झंडा उठाएगा, जो खालिस्तान का झंडा उठाएगा, उसका इलाज देश की पुलिस की गोली और देश की आर्मी की गोली होना चाहिए। ये वही आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान के अंदर बैठकर पूरे देश का माहौल खराब कर रहे हैं। इनके स्लीपर सेल जिंदा हैं। तो आज हिमाचल की धरती से पूरे देश में जन आंदोलन तैयार करने के लिए और खालिस्तान के खिलाफ एक मुहिम बनाने के लिए मैं एक रथ यात्रा निकालूंगा। मैंने आज से 20 साल पहले भी एक रथ यात्रा आतंकवाद के खिलाफ निकाली थी। वहीं मैं महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने की मांग करता हूं, जिसने हनुमान चालीसा, जो हमारे जो हैं इष्ट देवता हैं, जो अंग संग हैं हमारे, उनका हनुमान चालीसा गाने पर जो है नवनीत राणा आज़ाद सांसद को जेल में डाल दिया देशद्रोह के मामले में। ये देश के 100 करोड़ सनातनियों को सोचना पड़ेगा कि देश कहाँ जा रहा है। मैं बम्बई उस जेल के बाहर जाकर धरना दूंगा और सनातनियों को अपील करता हूँ देवभूमि से कि हर घर के अंदर हनुमान जी का झंडा लगे और सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा गाई जाए और महाराष्ट्र सरकार को राष्ट्रपति बर्खास्त करें। ये मुहिम चलाई जाएगी। सिरमौर जिला में ज्यादातर चीड़ के जंगल हैं, जिनकी पत्तियां गर्मियों में सूखकर वनों में आग लगने का कारण बनती हैं। इसी को देखते हुए वन विभाग ने इन पत्तियों से वनों को आग से बचाने व स्थानीय निवासियों को आमदनी का साधन बनाने के लिए एक 4 दिवसीय शिविर का आयोजन किया, जिसमें खासकर महिलाएं अपनी आर्थिकी में काफी सुधार कर सकती हैं। इस 4 दिवसीय कार्यशाला में विभिन्न महिला मंडलों को चीड़ की पत्तियों से कोयला, रस्सी आदि बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। चीड़ की पत्तियों को रसायन में धोने के बाद मशीनों के माध्यम से साफ करके उत्पाद बनाना सिखाया गया।
वन विभाग का प्रयास है कि जिला में इस तरह के शिविर लगाकर लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षण दिया जाए, लोगों की आर्थिकी में सुधार हो और वनों को भी आग से बचाया जा सके। कार्यशाला है जो फॉरेस्ट के थ्रू यहाँ पे करवाई गई है। इसमें महिलाओं को, जैसे कि जंगलों में आजकल इतनी सारी चीड़ पत्तियाँ गिर रही है, उसको इकट्ठा करके किस तरह से हम इसके प्रोडक्ट बना सकते हैं और इसके साथ साथ महिलाओं को अपना रोजगार भी मिल रहा है। इससे पाइन नीडल से, चीड़ पत्तियों के इकट्ठा करने से कुछ ना कुछ कार्य कर रही हैं, जैसे कि कोयला बनाना, रस्सी बनाना और इसमें रेशा तैयार करना। किस तरह से ये रेशा तैयार किया जाता है और कोयला भी तैयार किया जाता है, जिसको हम कहीं अपने होटल में, तंदूर में या कहीं फैक्ट्रियों में भी दे सकते हैं और इससे महिलाओं के लिए बहुत अच्छा इनकम का साधन है। हम जो चीड़ पत्ती का कार्य कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा इसलिए क्योंकि जंगल में आग लगने से बचे और जितनी भी हम नीडल को इकट्ठी कर सकते हैं उसका कुछ उपयोग कर सकते हैं अपने घरेलू उपयोग के लिए या कोयला बनाने के लिए, उससे अधिक से अधिक जो जंगल में आग लगने से बचे। हाँ, हमारे कैंप लगा हुआ है जहाँ चीड़ की पत्तियों से प्रोडक्ट बनाने के बारे में महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है कि कैसे बनाते हैं, कैसे हम महिलाएं अपनी इनकम का सोर्स जनरेट कर सकती है। तो इस कार्यशाला का आयोजन हम DRDA विभाग के साथ यहाँ बाग चौक में कर रहे हैं। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जो है वो हमारे, क्योंकि जिला सिरमौर में लगभग 12,000 हेक्टेयर ऐसा क्षेत्र है जो चीड़ के जंगलों से भरा हुआ है और यह जंगल, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि फायर की दृष्टि से, वनों में आग लगने की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील रहता है। तो हमारी कोशिश यही है कि इन जंगलों में से हम लोगों की सहायता के साथ, जिसमें मुख्यतः महिलाएं अपना सहभागिता दे रही हैं, उसमें से हम चीड़ की पत्तियों को हटाएं और उन चीड़ की पत्तियों को हम, जो लाखों टनों में हमारे जंगलों में ऐसे ही एक ज्वलनशील पदार्थ का कार्य करती हैं, उनको हम अपने आजीविका में इस्तेमाल करें। इसके लिए हम यहाँ पे जो हमारी 75 महिलाएं इकट्ठी हुई हैं, हमारा उद्देश्य है कि हम उनको इससे कोयला बनाना, इससे रस्सियाँ बनाना और इससे फाइबर का एक्सट्रैक्ट करके फाइबर रेशे का बनाना, वो इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है।